गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, घट जाएगा, फॉल करेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइस पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट अराइज, सॉरी यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर क्वांटिटी डिमांड मतलब कि क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रहा है और प्राइसेस क्या कर रहे हैं, राइज हो रहे हैं। प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, प्राइसेस यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग ने कुछ चीजें पढ़ी हुई है डिमांड चैप्टर में, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग द सेम इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ता है देन इट कॉज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। प्राइसेस देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे, P से P1 प्राइसेस यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्वांटिटी डिमांड देखिए Q से Q1 पहले यहाँ पे था, अब क्या हो गया, ये घट गया। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। क्वांटिटी घटता है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। अगर प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी घटता है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और प्राइसेस के बढ़ने से, सॉरी यहाँ पे देखिए प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो गया, घट गया। नॉर्मली देखिए किसी भी चीज में आप देख सकते हैं, नॉर्मली जब हम लोग कहीं भी मार्केट जाते, कोई चीज़ पहले 100 रुपीज़ की थी, अब 120 रुपीज़ की, तो क्या होगा कि अब पहले जितने कस्टमर थे उससे कम कस्टमर उस चीज़ को लेंगे। तो प्राइसेस के बढ़ने से किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी क्या होता है, घटता है। अगर क्वांटिटी घटा तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है, और क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो एक्सपेंशन इन डिमांड। तो ये हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्शन वाला सिचुएशन था। अब लोग यहाँ पे आते हैं, अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग द सेम। ये सेम लाइन कहीं भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे घटा। प्राइस आप देख सकते हैं पहले P था, अब क्या हो गया, P1 हो गया। प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, तो क्वांटिटी आपका क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है। देख सकते हैं डिमांड आपका कैसे हो, देखिए डिमांड कर, देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का है, ठीक है। पहले यहाँ पे था, शिफ्ट कर गया यहाँ से शिफ्ट कर गया इस पॉइंट में, Q से शिफ्ट कर गया Q1 में, पॉइंट A से शिफ्ट कर गया पॉइंट B में, ठीक है। तो प्राइसेस के घटने से डिमांड क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट A में था, अब ये शिफ्ट कर गया पॉइंट B में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड यहाँ पे बढ़ा, पहले पॉइंट A में था, अब पॉइंट B में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले Q में था, अब Q1 में आ गया। जैसे ही प्राइस घटा P से P1, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ता है एक्सपेंशन डिमांड, अगर डिमांड घटता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कौन से केस वाला है, क्वेश्चन क्या आपका कि अगर क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगा, क्वांटिटी डिमांड घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड घटता है तो ये क्या होगा, घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, अगर बढ़ रहा होता तो एक्सपेंशन इन डिमांड। तो इसका आंसर होगा बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके अलावा एक और चीज होती है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग शिफ्ट इन डिमांड। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं शिफ्ट इन डिमांड, मतलब कि क्या होगा कि प्राइस आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस आपका कांस्टेंट होगा, आपका डिमांड है वो बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। ये देखिए प्राइस का लाइन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डिमांड एक बार बढ़ जाएगा एक बार घट जाएगा। अगर डिमांड बढ़ गया इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड घट गया डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये आपका शिफ्ट इन डिमांड है। अगर डिमांड बढ़ा तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड घटा तो डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा था केस में, शिफ्ट इन डिमांड में, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं।
ये भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अलावा हम लोग शिफ्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको बहुत ईजी है, ये कुछ भी टफ नहीं है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हम लोग स्पेस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक साइड हम लिख रहे हैं इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन है, हम लिखते हैं के एम और यहाँ पे लिखते हैं के माइनस एम और जी माइनस 1, ठीक है। तो देखिए के क्या है, टोटल वेरिएबल, पूरे इक्वेशन में टोटल कितने वेरिएबल्स है, ये है के। एम है कि उस कंसर्न इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, ठीक है। कंसर्न इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स या सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग देखिए सेकेंड इक्वेशन का देखेंगे के माइनस एम मतलब ऑल वेरिएबल में से जो कंसर्न इक्वेशन है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे। जी मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेटस मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ये जस्ट आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या अंडर आइडेंटिफाइड है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 3 इक्वेशन है, 1 2 3, आपको टोटल इक्वेशन कितने हैं आपको पता करना है। देखिए इक्वेशन मतलब टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। देखिए ये y1 आपका एक वेरिएबल है, y1 1, ठीक है, एक y2 y3 3 वेरिएबल्स हो गए, और फिर से y1 है। अगर एक वेरिएबल 2 बार रिपीट हो जाएगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल हो गए, x2 4 हो गया, ठीक है, और x2, ठीक है, x1 5, x3 6, ठीक है। टोटल कितने वेरिएबल हुए, 6, टोटल वेरिएबल इज 6। अब सेकेंड इक्वेशन में कंसर्न इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, देखिए यहाँ पे बोला गया सेकेंड इक्वेशन की बात की गई है, तो सेकेंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इज y2 y3 दो वेरिएबल 3, y1 3 हो गया, x2। टोटल कितने वेरिएबल हुए, 1 2 3 4, कितने वेरिएबल हुए, 4। अब के माइनस एम करेंगे, ठीक है। टोटल वेरिएबल में से कंसर्न इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। टोटल कितने इक्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3, टोटल कितने इक्वेशन में, 3 में माइनस करेंगे 1, मतलब कि 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, ठीक है। तो k माइनस एम के इक्वल है g माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ k माइनस एम के इक्वल अगर g माइनस 1 हो, इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो आपका देखिए k माइनस एम के इक्वल है g माइनस 1, तो ये आपका क्या होगा, जस्ट आइडेंटिफाइड इसका स्टेटस होगा। तो आंसर विल बी जस्ट आइडेंटिफाइड, ठीक है। और अगर k माइनस एम अगर बड़ा होगा g माइनस 1 से, तो ये आपका क्या होगा, आपको मालूम है ये क्या होगा, ये होगा आपका ओवर आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये क्या होगा आपका ओवर आइडेंटिफाइड। और अगर k माइनस एम छोटा होगा g माइनस 1 से, तो क्या होगा, ये अंडर आइडेंटिफाइड। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ये हमारा फाइनल कुछ क्वेश्चंस हो गए और साथ में एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो अभी हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और डेली में एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर जरूर करें।